स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं वो भी 2025 की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानने को है कि आखिर आपका एग्जाम कब होने वाला है। साथ ही एग्जाम के लेकर यहाँ पर जो सिलेबस है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जितने भी सिलेबस हैं और सिलेबस वो हैं जो सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, सभी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की, तो दोस्तों आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बुक जो आपकी तैयारी को मजबूत कर सके। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में और इनकी प्लस गाइड के बारे में। जी हां, आपको प्लस गाइड मिलेगी, तो इससे आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। लिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे पहले ये जो है संगठन का नाम जो आपको करवा रही है बिहार डीएलएड, जिसे बीएसई भी कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। फरवरी में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि हर बार फरवरी में एग्जाम होता है। यानी फरवरी में एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा, फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, वही अप्रैल तक जाके आपका एग्जाम होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात कर लें और भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 12वीं पास कर सकते हैं और जो डीएलएड का 2 ईयर का कोर्स रहेगा इसमें। अब आइए इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या एग्जाम सिलेबस रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम सिलेबस देख लो दोस्तों, ये सब सब्जेक्ट रहेंगे, लगभग 120 नंबर का प्रश्न रहेगा और 120 नंबर के मार्क्स रहेंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क रहेगा, याद रखना। आपका 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आगे कहा गया है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे समान हिंदी एवं उर्दू। 25 प्रश्न और 25 अंक के रहेंगे। गणित 25 प्रश्न 25 अंक का रहेगा। विज्ञान 20 प्रश्न 20 अंक का रहेगा। सामाजिक अध्ययन 20 प्रश्न 20 अंक का रहेगा। समान अंग्रेजी 20 प्रश्न 20 अंक का रहेगा। रीजनिंग 10 प्रश्न 10 अंक का रहने वाला है। वही दोस्तों आइए बात कर लेते हैं, 120 का प्रश्न रहेगा और 120 का अंक, 2.5 घंटे का टाइम। अब आइए जानते हैं इन सभी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या करिए सिलेबस है, इन सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो आइए, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डिमांड आ रहा था। तो इंग्लिश सिलेबस की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें पढ़ने हुए सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो कनेक्ट करता है स्पीच को, ये पढ़ना है। रिपोर्टर स्पीच पढ़ना है। नॉन फिटनेस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर फाइनिटीज के बारे में, पेसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, पंचुएशन मार्क आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें सेमी कॉलन कॉलन डैश ये सब पढ़ाया जाता है। प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, कोहेसिव डिवाइस और क्लाउजेस फ्रेजेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब पढ़ना है। दोस्तों ये सब पढ़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया भी जाएगा और पढ़ाया भी गया है, तो उन सभी को वीडियो आप देख सकते हैं। जो भी इसमें सब्जेक्ट लेना है वो सब्जेक्ट ले लो। मान लो क्लाउजेस का सब्जेक्ट चाहिए तो इसको क्लाउजेस लिख कर राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस सर्च कर लेना यूट्यूब पर, आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिए। मैथ का क्या फुल सिलेबस, आइए जानते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको चैप्टर वाइज। इसमें आपको संख्या पद्धति पढ़ना पड़ता है, बीजगणित पढ़ना है, व्यासिक गणित पढ़ना है, न्यामिक, ज्यामिति क्षेत्रमिति, संख्या, त्रिकोणमिति, और इसमें पढ़ना है, बस इतना ही चीज पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। साइंस का बात कर लेते हैं, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कई सारी चीजें। इसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों है। पादप एवं जंतु, वाष्पीकरण ऊष्मा का अवशोषण, ठोस द्रव्य गैस, तत्व यौगिक मिश्रण, पौधों और जंतुओं के जो विविधता है, जंतुओं के प्रमुख समूह, और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्म जीव पदार्थ का अंतकोशिकीय एवं कृषि जो लिविंग सिस्टम है उसका, गति विस्थापन एवं बेग, बाल और गति नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति, दाब प्रेशर इसके बाद कहा जाता है, ध्वनि की प्रकृति, प्राकृतिक संसाधन पढ़ना पड़ेगा, वायु जल एवं मृदा प्रदूषण पढ़ना पड़ेगा, अम्ल क्षार लवण, धातु धातु तत्वों के वर्गीकरण, हमारा पर्यावरण, प्रजनन, आनुवंशिकी एवं जैव विकास, चुंबकीय क्षेत्र, प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत, ये पूरा जो चैप्टर है आपको पढ़ना है। एसएसटी में क्या, एसएसटी में कई सारी चीजें, एसएसटी में 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में ये चीजें हैं। भौगोलिक खोज, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी समाज और उपनिवेश, कृषि और खेतीहारी समाज, राष्ट्र संघ, यूरोप में राष्ट्रपति, समाजवाद, साम्यवाद, हिंदी चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसके लिए, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिकरण, शहरीकरण जीवन, व्यापार और भूमंडलीय प्रेशर, संस्कृति और राष्ट्रवाद, स्थिति एवं विस्तार, अभा स्वरूप, अभा तंत्र, भारतीय जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, यहाँ पर हिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स सभी के बारे में दिया गया। जनसंख्या का अधिकार, भारत का पड़ोसी देश, मानचित्र अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, संसाधन, कृषि संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन एवं वन प्रणाली संसाधन, शक्ति संसाधन, निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार और व्यापार, प्राकृतिक जो बिहार प्राकृतिक संसाधन है, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, लोकतंत्र का व्यापक जो अर्थ है, संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषता, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति, भारत में चुनावी प्रणाली, संसदीय लोकतंत्र की समस्याएं, लोकतंत्र अधिकारें,
सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र की उपलब्धि, लोकतंत्र की चुनौती है। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन आप यहाँ पर घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको इसमें पासिंग कितना मार्क्स लाना है वो बताया जाएगा। रीजनिंग में देख लो, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट सेंस टेंस पूछा जाएगा, अल्फाबेट टेस्ट पूछा जाएगा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर, रैंकिंग टेस्ट, एलिजिबिलिटी, टाइम, ये सब के बारे में आपको पूछा जाएगा रीजनिंग के लिए पर्सन। बस इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब यहाँ पर इन सभी का वीडियो हमारे चैनल पे बता दिया गया। आपको जो भी चीज़ पढ़ना है उसका टॉपिक है, उसके आगे लगा देना, राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास से मिल जाएगा वो वीडियो। लेकिन यहाँ पर बात निकल के आती है कि इतने चीज़ पढ़ पाएंगे, पढ़ लेंगे, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि पासिंग मार्क कितना चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, यानी यूआर कैटेगरी का मतलब ये कि आप कोई भी ऐसे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको लाना पड़ेगा आपको लगभग जो है 35% अगर आप ले आते हैं, 35 नहीं, हम मान लो 40% यानी 39 के करीब रख लो, अगर ले आते हैं तो पासिंग मार्क आपका कहलाएगा। वही आपका 30 से 35 जो है आपका परसेंट ले आते हैं तो आपका SC ST ये सब रिजर्व कैटेगरी से जो भी है महिला है, उन सभी के पासिंग मार्क है, ठीक है। तो ये है, लेकिन ये पासिंग मार्क है, और अच्छा से अच्छा अगर नंबर लाएंगे तो अच्छा परसेंटेज आएगा आपका, तो अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा, सरकारी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका पूरा वीडियो, इसमें हमने जाना था पूरे सिलेबस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इन सभी का क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।